नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपके ब्रेव द रॉटवाइलर चैनल। तो अगर पिछले 6 महीने की बात करें, जो हम डाउनफॉल देख रहे हैं डॉग मार्केट की इंडस्ट्री में, उसका क्या कारण है, आज ये वीडियो उसी पर है। जब से हमारे इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ और लोग यूट्यूब पे ज़्यादा जुड़ने लगे, तब से एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ था डॉग ब्रीडिंग का। लोगों को लगा कि डॉग ब्रीडिंग तो सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। तो इससे क्या ड्रॉबैक हुआ। पहली बात, जो बंदा या जो डॉग ब्रीडर शौकिया तौर पे एक या दो फीमेल्स रखता था, उसने अपने छत पे कहो या अपने घर में कहो 10-10, 12-12, 20-20 कुत्ते रखने शुरू कर दिए। और जिसके कारण एक ने शुरू करा, करते करते और लोगों ने शुरू करा। इनिशियल प्रॉफिट्स आए, पैसा भी आया, लेकिन उसके बाद मार्केट जो ख़राब हुई, पप्स ज़्यादा आने लग गए, बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के जस्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि डॉग इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल आ रहा है। ओवर ब्रीडिंग शुरू हो गई। जिसको ज़ीरो नॉलेज थी उसने भी रखने शुरू कर दिया, जिसको नॉलेज थी एक दो डॉग रख के शौकिया तौर पे रखता था, उसने 10-12 कुत्ते 20 कुत्ते रख के शुरू कर दी प्रोड्यूस, कि पैसा आएगा। ओवर ब्रीडिंग शुरू हुई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर थोड़ा चेक कीजिएगा, जो अच्छे ब्रीडर्स हैं उन्होंने अपनी ब्रीडिंग लिमिटेड ही रखी है। जिसको ज़ीरो नॉलेज थी उसने भी प्रोड्यूस करवाना शुरू करवा दिया अपनी फ़ीमेल ला के। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, पप्स के रेट आने लग गए, बच्चे के बिना मेहनत करे या थोड़ी बहुत मेहनत करके जो आप इतना एक साल में नहीं कमाते थे, वो आप विदिन 6 मंथ्स कमाने लगे। तो लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, जिन्होंने अच्छी ब्रीडिंग शुरू से करी है उन्होंने ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करा। दे वर लिमिटेड टू दैट ब्रीडिंग पर्पज़ कि साल में एक ही बार बच्चा लेना है और एक बार फीमेल को हमने खाली रखना है और क्वालिटी ब्रीडिंग करवानी है नो मैटर व्हाट। तो आप अगर चेक करेंगे आगे भी सर्वाइवल में वही दिखेंगे आपको, वही रहेंगे इस मार्केट में। और काफ़ी ब्रीडर्स इस इंडस्ट्री से जाएंगे, क्योंकि मनी मेकिंग मशीन जो मान के चलेगा डॉग्स को, उसको जाना भी चाहिए इस मार्केट से। जो सेकंड बड़ा कारण है मेरे अकॉर्डिंग डॉग इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल हो रहा है, वो है प्री मैच्योर प्रेगनेंसी। जो लोग आपको पता है मनी मेकिंग मशीन समझ के इस बिज़नेस में आ गए और उनको प्रॉफिट भी होने लगे, उन्होंने प्री मैच्योर प्रेगनेंसी करवानी शुरू कर दी फीमेल्स की। यानी फर्स्ट हीट पे या सेकंड हीट पे ही आते ही उसकी मेटिंग करवानी शुरू कर दी। तो लेकिन जो क्राइटेरिया है 1.5 साल के बाद आपको जो फीमेल है उसकी मेटिंग करानी चाहिए। लेकिन दे वर सो डेस्परेट कि पैसा कमाना है बस, तो उन्होंने बिना किसी नॉर्म्स को फॉलो करे, और चलो नॉर्म्स भी ना हो लेकिन एक आप मान के चलिए दिमाग में होना तो चाहिए कि यार ये चीज़ गलत है। आप 6 महीने में या 7 महीने में फीमेल को प्रेग्नेंट करा रहे हैं फर्स्ट हीट पे, एथिकली ये गलत है। जिसके कारण बच्चे होने शुरू हुए, वो बच्चे बीमार भी होने लगे, क्योंकि आप जल्दी उसकी मदर को प्रेग्नेंट कर रहे हैं तो बच्चे भी हेल्दी बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बीमारी भी ज़्यादा आने लगी मार्केट में। जो पिछले रिकॉर्ड आप चेक करेंगे 10-12 साल का और अब चेक करेंगे तो पार्वो जैसी बीमारी भी क्वाइट ऑफन होने लग गई है। तो ओवर ब्रीडिंग जो प्रीमैच्योर प्रेगनेंसी से हुई, उसके चक्कर में वो जो मदर है जिसको बच्चे हुए हैं उसको तो इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा। तो कई बार मिसकैरेज भी हुआ, लेकिन जो बच्चे आए इससे प्रोड्यूस बढ़ने लग गई और मार्केट में पर्टिकुलर डॉग ब्रीड जो आप देखेंगे उसका स्तर गिरता चला गया। आज आप फेसबुक पे चेक कीजिए, कोई सी भी डॉग कम्युनिटी की पोस्ट पे जाके देखिए, 1 या 2 दिन में एक ऐसी पोस्ट ज़रूर आती है। ये मैं सिर्फ अभी फेसबुक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जुड़े हुए हैं उनको भी पता होगा। कई ऐसी चीज़ें आती हैं, लोग अपने डॉग्स को बेच रहे हैं, कहीं लिखते हैं फ्रेश फीमेल, तो उनकी मर्ज़ी है वो बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छे ब्रीडर्स बेच रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो ये मनी मार्केट समझ के जो ब्रीडर्स आए थे वो भी अब अपनी फीमेल्स को बेचने लगे हैं, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि रिटर्न आ नहीं रहा है। तो आप आए दिन पोस्ट देखते हैं अवेलेबल मेल फीमेल एडल्ट, तो वो बेचने में लगे हुए क्योंकि अब उनका काम हो गया है। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि आपको अपने पास वो डॉग्स रखने चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं कमा के देंगे तो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन जिसने सोचा ये कि मुझे पैसा ही कमाना है इस बिज़नेस से, तो उसको तो आप कितना समझा लें वो बेकार है। और इसके अलावा जो पेंडेमिक के बाद लोगों ने अपने यहाँ घर में डॉग्स रखने शुरू करे या पेंडेमिक के दौरान बच्चे रखने शुरू करे, अब वो बड़े हो गए हैं। कई पोस्ट आती है सेंट बर्नार्ड की अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ एडॉप्शन के लिए। और इसके बाद कई बार पोस्ट आती है रॉटवाइलर की 1 साल का हो गया ले जाओ, क्योंकि अब उनका शौक़ पूरा हो। तो ये भी एक ओवर ब्रीडिंग की ही देन है
कि इतने बच्चे कई घरों में गए, उनके यहाँ बच्चे बड़े हुए तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। मज़े की बात ये भी है कि उसमें भी ब्रोकर खाता है पैसे, वहाँ तक एक्चुअल ओनर पे ले जाने के लिए भी वो 3 से 4 हज़ार रुपये अपने खा रहा है कि बस पैसे बन जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी रुकनी चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि 2 रीज़न तो मेन यही है। अब आते हैं अगला मेन रीज़न के ऊपर, वो क्या है। अगला मेन सोर्स ऑफ इनकम रीज़न है कि जो डाउनफॉल आ रहा है इस डॉग मार्केट में। जब लोगों ने काम होल पर्पजली ये इसलिए करा शुरू कि उससे सिर्फ हमने पैसे कमाने हैं, डॉग्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉग ब्रीड के बारे में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों पाल रहा हूँ, बस मार्केट का हिसाब देखा और डॉग पालना शुरू कर दिया, उसकी ब्रीडिंग करवा दी। आज जब मार्केट डाउन है, हालत टाइट हो रही है लोगों की, तो इस टाइम वही लोग परेशान हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम डॉग ब्रीडिंग माना हुआ है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ये कभी भी डॉग ब्रीडिंग का नहीं होना चाहिए। ये आप एज अ शौक पाल लें, या आपने अगर पैसे कमाने के लिए रखना तो एटलीस्ट क्वालिटी दीजिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। और मेरे हिसाब से ये जो 2-3 चीज़ें हैं ओवर ब्रीडिंग की, इसको आप रोक लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जो नेचर है वो आप देख ही रहे हैं कि ये आपको हिट करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने डॉग्स का और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।